में भागवत उद्धव को कहते हैं कि नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया नभस्वता ईडितम पुमान भवाब्दिम न तरेत आत्महना। पुमान पुरुष मनुष्य, भव आब्दी, आब्दी का अर्थ है सागर दरिया, भव सागर, घोर सागर, अटलांटिक या पैसिफिक सागर के बराबर बीच में हो और डूबने वाले हो और आप तैरना जानते हो, लेकिन आपका बेड़ा पार नहीं होगा क्योंकि सागर इतना घोर है, आपसे ऊंची ऊंची लहरें और आपसे खरबस गुना ऊंडा गहरा और लंबा चौड़ा, आपकी पहुंच कहाँ तक होगी। तो ऐसा है समुद्र, संसार सागर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की श्रृंखला है। एक जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, श्रृंखला। कितनी श्रृंखला? अनगिनत। अनादि काल से जीव ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि की श्रृंखला में फंसा है, अनादि काल से। तो ऐसा घोर समुद्र के बीच में हम फंसे हैं, निकलने का कोई भी इलाज नहीं है। और वो डूबता हुआ मनुष्य को जिनने प्रयत्न कर लिया तैरने का, सब कुछ प्रयत्न कर लिया बचने का, तैर के उनकी शक्ति भी क्षीण हो गई, कितना तर सकते। ऐसा डेस्परेट मनुष्य को अगर आप बड़ा जहाज लेके उनके नजदीक जाओ तो कितना खुश हो जाएगा। नृदेह आद्यम सुलभम दुर्लभम, ये मनुष्य देह दुर्लभ है क्योंकि इसमें, ये मनुष्य देह में हम ये संसार से छुटकारा पा सकते हैं। सुलभम दुर्लभम प्लवम, प्लवम का मतलब है जहाज, बड़ा जहाज, बहुत बड़ा जहाज जिसमें करोड़ों टन माल भर सकते हो, इतना बड़ा जहाज, उनको बोलते प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। आपके पास जहाज लेके गुरु आता है और बाद में गुरु रस्सी फेंकता है आपको जहाज में से, तो अगर आप रस्सी को पकड़ लो तो गुरु आपको खींच के उबार सकता है, जहाज में बैठा देता, बस हो गया काम। कड़ा काम आप करते हो कि गुरु करता है? एक तो किनारे से मध्य दरिया में आपके लिए जहाज लेके आया, बाद में रस्सी फेंकता है, बाद में आपको खींच के अंदर लाता है, बाद में आप आराम से हाश। गुरु कर्णधार, कैप्टन भी है गुरु। जहाज मनुष्य देह ये जहाज है, लेकिन अगर वो रस्सी नहीं है और आप रस्सी को पकड़ते नहीं है फिर भी नहीं चलेगा। तो भगवान कहते हैं वो रस्सी मेरी दिव्य शिक्षा है, उपदेश, मेरा दिव्य उपदेश, ये क्या है? रस्सी है। मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम, तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं वो रस्सी है, वो हम ग्रहण पकड़ेंगे नहीं, उनकी शिक्षाएं को ग्रहण नहीं करेंगे फिर भी आपका कल्याण नहीं होगा। तो मया अनुकूलेन नभस्वता ईडितम, तो जहाज में आप बैठ गए, कैप्टन भी है, जहाज भी है, लेकिन वो जहाज को चलाने वाला फोर्स, फेवरेबल विंड, अनुकूल वायु नहीं है तो जहाज चलेगा नहीं, वहाँ ही फंसे रहोगे। तो भगवान कहते हैं मया अनुकूलेन नभस्वता, अनुकूल वायु वे मेरी शिक्षाएं हैं। भागवत गीता ये भगवान की शिक्षाएं क्या है? फेवरेबल विंड, अनुकूल वायु जो जहाज को चलाता है, वो कृष्ण की शिक्षाएं, गीता भागवत। तो इन तीनों में से एक नहीं होगा, नहीं चलेगा। मनुष्य देह जहाज मिल गया हमें, लेकिन वो जहाज चलाने वाला कैप्टन नहीं है, तो कौन चलाएगा? आपको न नौका यंत्र पता है, न दिशाएं पता है, मध्य दरिया में कौन सी दिशा क्या है, कैसे चलाना है, कुछ पता तो है नहीं। तो उनको चलाने वाला कैप्टन हमें चाहिए, वो है गुरु कर्णधार। और कैप्टन है, जहाज है, हम बैठे हैं, लेकिन विंड, फेवरेबल वायु नहीं है, वहाँ का वहाँ पड़ा रहेगा जहाज। तो वह है कृष्ण की दिव्य शिक्षाएं गीता भागवत में। पुमान भवाब्दिम न तरेत आत्महना, ये तीनों चीज मिलने पर भी अगर कोई मनुष्य अपना बेड़ा पार नहीं कर सकता भव सागर से,
तो वो आत्महत्यारा है, आत्महनन। तो गुरु कर्णधार नहीं होगा, आपका जहाज वहाँ का वहाँ मध्य दरिये में फंसा रहेगा और डूब के मर जाओ। नहीं मरोगे तो भूखे मर जाओगे जहाज पर, लेकिन मरना निश्चित है। आपको जिनको चलाने का ज्ञान है, दिशाओं का ज्ञान है, सब कुछ विंड वायु का ज्ञान है, लहरों का ज्ञान है, सब जहाज को चलाने का ज्ञान, ऐसा गुरु चाहिए। और कितना आसान काम हो जाता है हमारा गुरु बनाने से, गुरु को धारण करने से, गुरु को अपनाने से हमारा काम कितना सरल, कितना सुंदर सरल हो जाता है। हमारी एक अकारण कृपा, हमारे ऊपर अकारण कृपा करने वाला कृष्ण की कृपा की श्री मूर्ति वो गुरु है। कृष्ण कृपा की श्री मूर्ति। कोई हमारे ऊपर कृपा करे तो हम कहें हमें नहीं चाहिए, ये हमारा हाल है। ये भव सागर से हमें कोई उठा ले तो वो है गुरु। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कुआं हो और कुएं में कोई गिरा है और डूब रहा है, तो गुरु ऊपर से रस्सी फेंकता है और रस्सी फेंकने के बाद उनको वो बराबर पकड़नी होगी, तो गुरु आपको रस्सी के साथ खींच लेगा बाहर। तो ये रस्सी है भगवान की शिक्षाएं, और वो खींचने वाला है गुरु और डूबने वाले हैं हम।